हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सीबी भारत यात्रा में। दोस्तों, जब भी कहीं घूमने की बात होती है तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। ऐसे ही कश्मीर को नहीं, स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कश्मीर टूर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप भी कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प भी करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपको होटल कहाँ मिलेगी, घूमने का सही तरीका क्या क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों, कश्मीर की A to Z जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कश्मीर को ऐसे ही नहीं, भारत का ताज और स्वर्ग कहा जाता है। वाकई में कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको देखने के लिए अथवा घूमने के लिए एक से एक प्लेस मिलेंगे। स्नो कवर्ड माउंटेन, लेक्स, ग्रीन वैली, बहुत ही प्यारे प्यारे गार्डन, दिल को खुश कर देने वाले नज़ारे और खुशनुमा मौसम भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तभी तो यहाँ पे लाखों टूरिस्ट अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बिल्कुल आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर से ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर को घूमने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा श्रीनगर। दोस्तों, बात करें श्रीनगर की तो श्रीनगर में भी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, पर बहुत से राज्यों में यहाँ पर ट्रेन नहीं आती है। तो दोस्तों, पहले आप जम्मू आ जाइए। जम्मू से बाय बस 170 किलोमीटर की दूरी पूरा करके बनिहाल आने के बाद में ट्रेन से 90 किलोमीटर की यात्रा करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में मां वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन शुरू होने वाली है। वहीं आप जम्मू से बस के माध्यम से यदि आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू से ही बस मिल जाती है। बस वाले 250 किलोमीटर के 800 से 900 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग वाले 1000 से 1200 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले 7 से 8000 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, जो डल लेक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों, यदि आप टूर पैकेज के माध्यम से जाना चाहते हैं तो इससे भी आप बहुत ही आसान तरीके से कश्मीर को बहुत ही अच्छे ढंग से घूम पाएंगे। वैसे दोस्तों, पहले जो भी कश्मीर घूमने आता है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उसी के बाद में कश्मीर घूमने जाते हैं। तो यदि आप यहाँ पर आ रहे हो तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए आइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी से भी आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी और बस के माध्यम से आप कश्मीर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत सी सुरंगें पार करके खुशनुमा मौसम देखकर अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। तो अब हम बात करेंगे कि रुकने के लिए श्रीनगर में होटल कहाँ पर लेनी चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो श्रीनगर में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि डल लेक यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है, तो आप यहाँ के 500 मीटर की दूरी पर होटल ले सकते हैं। ममता चौक यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है होटल्स के लिए। यहाँ पर बजट से लेकर VIP होटल भी मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग 1000 से 1200 के बीच में हो जाती है। आप चाहो तो अपने बजट अनुसार रेट को बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हमने होटल ले लिया है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने की अच्छी जगह कौन सी हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आपको श्रीनगर पहुँचने में दोपहर या शाम हो जाएगी, तो उस दिन हम रेस्ट करके दूसरे ही दिन सुबह मॉर्निंग में चलेंगे श्रीनगर को घूमने के लिए। आप ऑटो और टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर घूम सकते हैं। इसमें ऑटो का चार्ज रहेगा आपका 1200 से 1500 रहेगा ऑटो वाले का चार्ज, और शेयरिंग टैक्सी वालों का चार्ज रहेगा से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे श्री शंकराचार्य मंदिर, पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है, जो डल लेक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन समय में बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको 244 सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में श्री शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर शंकराचार्य गुफा भी है, यहीं पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। इसी मंदिर से श्रीनगर के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को भी मिलते हैं।
तो दोस्तों आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं परी महल। ये शंकराचार्य मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको 24 रुपये का एंट्री टिकट भी लेना पड़ेगा। यह पार्क बहुत ही सुंदर है और ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और यहाँ का झील का पानी जो इस पार्क में 4 चांद भी लगा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ की फुलवारियाँ आपका मन मोहित कर देंगी। तो इस बहुत ही खूबसूरत पार्क को घूमने के बाद अब हम चल दिए हैं इसमें शाही। दोस्तों श्रीनगर में बहुत से मुगल गार्डन हैं। इस मुगल गार्डन को शाहजहां ने अपने बेटे दारा सिकोह के लिए बनवाया था। यहाँ पर भी एक छोटा सा झरना भी है। इस गार्डन को रॉयल स्प्रिंग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से रंग बिरंगे फूल भी देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इस बहुत ही प्यारे गार्डन को घूमने के बाद अब हम चलते हैं ट्यूलिप गार्डन। दोस्तों इस गार्डन की जो एंट्री टिकट होती है वो 100 रुपये होती है। जब आप इस गार्डन में एंट्री करेंगे वैसे ही आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत से कलरफुल आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बहुत ही प्यारी फूलों की दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों 2025 में 26 मार्च से इस गार्डन को खोला गया है, जो लगभग 1 महीने के करीब खुला रहेगा। यहाँ पर 2025 में रिकॉर्ड बनाते हुए 74 लाख ट्यूलिप के फूलों को लगाया गया है, जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोस्तों यकीन मानिए यहाँ के नज़ारों का क्या कहना, यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इन गार्डन के अलावा आप और भी गार्डन को घूम सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप कश्मीर आए हैं तो प्लीज़ कश्मीरी ड्रेस पर फ़ोटो क्लिक कराना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको अच्छी मेमोरी भी मिलेगी। आपको हमेशा याद भी रहेगा कि आप यहाँ पर आए थे, बहुत ही प्यारी प्यारी पिक क्लिक कराई थी आपने। दोस्तों अब हमने सभी पार्कों को कवर कर लिया है। अब हम चल दिए हैं श्रीनगर के सबसे फेमस डल लेक में। दोस्तों यहाँ पर बहुत से घाट बने हुए हैं, आप किसी भी से बोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैसे तो 2-3 घंटे की बोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। वैसे अगर आप 2 से 3 लोग रहेंगे तो आपको 1000 से 800 रुपये में यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर बार्गेनिंग भी ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ की बोटिंग के अलग ही मज़े हैं। यहाँ पर आप बोटिंग करते समय शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ की फेमस चाय आप आपको ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इसके अलावा डल लेक में बहुत ही बड़ी मीना बाज़ार है, आप कश्मीरी कपड़े भी खरीद सकते हैं। दोस्तों डल लेक में 5 से 6 प्लेसेस हैं जिसको आप कवर सकते हैं। नेहरू पार्क, फ्लोटिंग मीना बाजार, टी गार्डन, गोल्डन लेक और भी प्लेसेस को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक दिन का स्टे नाइट बोट में भी कर सकते हैं। दोस्तों डल लेक पूरी दुनिया में हाउस बोटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। हाउस बोट की स्टार्टिंग 2000 से हो जाती है, वहीं आपको 15 से 20 हज़ार के बजट में हाउस बोट भी मिल जाती है। दोस्तों अभी रात हो चुकी है, अब हम चल दिए खाने की तरफ, खाना खाने के लिए। दोस्तों डल लेक के पास ही आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जिसमें आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा ममता चौक के पास भी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो अब रात हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं होटल में। अब अगले ही दिन हम चलेंगे पहलगाम। दोस्तों श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर की है। दोस्तों टैक्सी वाले इस दूरी के लिए 3000 से 3500 रुपये तक का चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद आपको वापस श्रीनगर ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों इस रास्ते में आपको बहुत से सेब के बागान भी मिलेंगे, जिसमें आप बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट मीठे और ताज़े एप्पल खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सफ़र को तय करके आ चुके हैं पहलगाम। दोस्तों पहलगाम में घूमने के लिए ऐसे तो बहुत से प्लेसेस हैं। दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए आपको यहाँ पर लोकल टैक्सी बुक करनी होती है। प्लेसेस और डिस्टेंस के हिसाब से टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। ये चार्ज फिक्स होता है और ये बोर्ड पर भी लिखा होता है। तो अब हम चल दिए चंदनबाड़ी। टैक्सी स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों अगर आप मिड अप्रैल में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्नो मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों आप मई जून में भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ के नज़ारे मई जून में भी बहुत ही आकर्षक रहते हैं। दोस्तों
ये चंदनबाड़ी वही स्थान है, यहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों अब हम चल दिए प्रताप बेली। दोस्तों सच मानिए ये प्लेस बहुत ही जन्नत है। प्रताप बेली में एंट्री करने के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लगता है। प्रताप बेली की प्राकृतिक सुंदरता देखकर आप बहुत ही बेताब हो जाएंगे। इस प्यारी सी घाटी का नाम हरन घाटी था, लेकिन यहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, तब से इस बेली का नाम बेताब बेली पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ मिलते हैं देखने के लिए, जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। बेताब बेली के बीच में एक प्यारी सी नदी बहती है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। दोस्तों इस बेली में घूमने में आपको 1 घंटा कब बीत जाएगा पता भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों अब लगभग 1 घंटा घूमने के बाद अब हम चलेंगे आरू बेली, जो लगभग बेताब बेली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरू बेली में टिकट के 25 रुपीज़ लगते हैं। आरू बेली बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ के स्नो कवर्ड माउंटेन पिक्स के लिए बहुत ही प्यारी जगह रहती है। यहाँ पर आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं, पिक्स वगैरह ले सकते हैं कश्मीरी ड्रेस पर। तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर ही आइए। तो यदि आप चाहें तो पहलगांव में हाउस राइडिंग करके भी बहुत से प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस में सबसे अच्छा प्लेस मिनी स्विट्जरलैंड रहता है। डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहलगांव में घूमने के बाद अब हम फिर से श्रीनगर की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर हम अगले ही दिन चलेंगे गुलमर्ग। गुलमर्ग जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 1800 से 2200 रुपये चार्ज करते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्नो देखने को मिलेगी। यदि आप अप्रैल के बाद में आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ की ग्रीनी और सीनिंग व्यूज़ आपके मन को मोह लेंगे। यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर बना हुआ है, आप जिसके दर्शन कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों में आते हैं तो गर्मी के फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ में ही आपको यहाँ पर स्नो देखने को मिलती है। आपको फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ के लिए गंडोला राइड करनी पड़ती है स्नो देखने के लिए। गंडोला राइड के लिए आपको फर्स्ट फेज़ के लिए 944 रुपये, सेकेंड फेज़ के लिए आपको 2070 रुपये लगते हैं। यह चार्ज पर पर्सन के हिसाब से होता है। आपको इसकी बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण आपको इसकी टिकट लेने में दिक्कत हो सकती है। अब हम गुलमर्ग में पूरे दिन एंजॉय करने के बाद हम वापस श्रीनगर आ जाएंगे। अब आप दोस्तों अगले ही दिन हम चलेंगे सोनमर्ग। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 80 किलोमीटर की रहती है। टैक्सी वाले आपसे 2200 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। सोनमर्ग जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आप झेलम रिवर को देख सकते हैं स्नो माउंटेन के साथ। बहुत ही प्यारे और शानदार नज़ारे देखते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सोनमार्ग। दोस्तों यहाँ पर यदि आप अप्रैल लास्ट और मई के स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो देखने को मिल जाएंगी। ऐसे तो सोनमर्ग में आपको पूरे साल ही स्नो देखने को मिलता है। आप 0 पॉइंट थाजी ग्लेशियर के पास में स्नो में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्नो की सभी प्रकार की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। स्लेजिंग, टीवी, स्नो बाइक, हाथी साथ आप स्कीइंग और भी सभी एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं। इन सभी के अलग अलग रेट रहते हैं, कृपया आप यहाँ पर बार्गेनिंग ज़रूर करें। 40 से 50% ही आपको इनके रेट देने रहते हैं एक्टिविटी के, वरना आप यहाँ पर फिजूल खर्चे के शिकार हो सकते हैं। यदि आप अप्रैल के बाद यहाँ पर आते हैं तो आपको थाजी वास ग्लेशियर के पास ही आपको स्नो देखने को मिलती है। थाजी वास ग्लेशियर देखने के लिए आप यहाँ से घोड़े से जा सकते हैं। यदि आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। यदि आप यूनियन के माध्यम से घोड़े लेते हैं तो आपको 1000 से 1200 रुपये का चार्ज लगता है। यदि आप पार्क से घोड़े लेते हैं तो
500 से 700 रुपये लगते हैं आपके। वापस आपको नीचे लाकर छोड़ भी देते हैं। अब हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से घूम चुके हैं। अब हम चल दिए श्रीनगर वापस। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे खाने पीने की। तो श्रीनगर में आपको नॉन वेज वेज दोनों प्रकार के फूड मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर नॉन वेज के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। प्योर वेजिटेरियन होटल भी मिल जाते हैं डल लेक के सामने ही। बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं कि प्योर वेज रहते हैं। मैंने आपको अमदा चौक के पास भी रेस्टोरेंट का पता बताया था, आप वहाँ पर भी लंच और डिनर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। ऐसे तो दोस्तों पूरे साल ही यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन दोस्तों मार्च से लेकर जून तक का यहाँ का सबसे पीक टाइम रहता है। इस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सुहाना रहता है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। आप 6 डे 5 नाइट का प्लान बना सकते हैं या 5 डे 4 नाइट्स का प्लान भी बना सकते हैं। इतने ही टाइम में आप कश्मीर को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे संपूर्ण बजट के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर फैमिली या 2 लोग तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों यदि आप 6 डे 5 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आपके 25,000 से 30,000 रुपये के लगभग लग जाएंगे, जिसमें ट्रेन की टिकट अलग रहेगी। इतने ही पैसे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कश्मीर की ट्रिप को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कश्मीर टूर की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की अच्छे से कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से राज्य से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।